देखिए बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 10th RBSC उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका पहला सवाल आपको है 1/√2। तो आपको ये सबसे पहले मानना है, माना 1/√2 एक कैसी संख्या मानना है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? a/b, जहाँ पे a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल क्या है? 0 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वज्र गुणा कर दो। b का गुणा 1 से किया b, a का गुणा √2 से किया √2 इंटू a। फिर क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर। तो ये हो गया आपका b² बराबर, इसका करेंगे √2 का 2, a का वर्ग करूँगा तो a²। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए ये 2 किसको विभाजित करेगा? b² को। तो 2b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2 सिंगल b को भी विभाजित करेगा। तो 2 सिंगल b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यह है कथन प्रश्न और समीकरण 1 का ये कथन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b² है तो अब अगला स्टेप मान के लिखेंगे b बराबर 2 को 2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे? c, और पोस्टर में क्या लिखेंगे? माना। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो b का वर्ग करूँगा b², 2 का वर्ग करूँगा 4, c का वर्ग करूँगा c²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से b² का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखिए b² का मान कितना है? 2a², इसकी जगह लिख दो। तो 2a² बराबर 4c²। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 से 4 कट गया 2 बार। तो यहाँ पे आया a² बराबर 2c²। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। a² बराबर 2c²। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि 2 किसको विभाजित करेगा? a² को। तो यहाँ लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है तो 2 सिंगल a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। 2 सिंगल a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 3 का ये कथन है। तो देखिए कथन 1 व 3 से स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पे कथन 1 कहाँ है? ये रहा। इसमें b में किससे भाग जा रहा है? 2 से, और a में किससे भाग जा रहा है? 2 से। तो स्पष्ट है कि a और b में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया गया। जबकि हम जानते हैं a और b में
ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सिर्फ एक के अलावा। तो यहाँ क्या पाया गया? विरोधाभास। यहाँ क्या पाया गया? विरोधाभास पाया गया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। तो सही क्या होगा? अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है, इसी का सेकंड सवाल का दूसरा है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना 6 + √2 एक क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या को क्या मानते हैं? a/b, जहाँ b नॉट इक्वल क्या है? 0 है। अब देखिए इस 6 को यहाँ से पक्षांतरण कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण से √2 इधर रह गया, a/b उधर पहले से ही है, 6 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो √2 बराबर लघुत्तम कितना आया? b। तो यहाँ पे आया a - 6b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b क्या है? आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। तो अतः a - 6b/b एक क्या बन गया? परिमेय संख्या है। a/b, ये a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। तब इसके बराबर में जो दे रखा है वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अतः तब √2 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास पाया गया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? अतः 6 + √2 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। देखिए इसका तीसरा सवाल है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 बराबर परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे? a/b और b नॉट इक्वल क्या होगा? 0 होगा।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुणा में है तो √2 को यहीं रहने दो, और a/b तो a/b रहेगा। 3 यहाँ से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 3 यहाँ से कहाँ गया, भाग में आ गया। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं, a और b क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो a/3b एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √2b क्योंकि इसके बराबर में ये है तो इसको भी क्या, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। b एक क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ क्या पाया गया, विरोधाभास। अतः यहाँ विरोधाभास पाया गया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका हो गया इति सिद्धम। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 10th RBSC, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका पहला सवाल आपको है 1/√2। तो आपको ये सबसे पहले मानना है, माना 1/√2 एक कैसी संख्या मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, a/b, जहाँ पे a और b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, और b ≠ क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वज्र गुणा कर दो। b का गुणा 1 से किया b, a का गुणा √2 से किया √2 × a। फिर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। तो ये हो गया आपका b² बराबर, इसका करेंगे √2 का 2, a का वर्ग करूँगा तो a²। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए ये 2 किसको विभाजित करेगा, b² को। तो 2b² को विभाजित करता है, तो 2 सिंगल b को भी विभाजित करेगा। तो 2 सिंगल b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यह है कथन प्रश्न और समीकरण 1 का ये कथन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b² है, तो अब अगला स्टेप मान के लिखेंगे b बराबर 2 को 2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, c, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, माना। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो b का वर्ग करूँगा b², 2 का वर्ग करूँगा 4, c का वर्ग करूँगा c²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक से बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखिए बी स्क्वायर का मान कितना है 2a², इसकी जगह लिख दो, तो 2a² बराबर 4c²। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यहाँ पे आया a² बराबर 2c²। समीकरण नंबर क्या हो गया 3, a² बराबर 2c²। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि 2 किसको विभाजित करेगा, a² को, तो यहाँ लिखेंगे 2a² को विभाजित करता है, तो 2 सिंगल a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, 2 सिंगल a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 3 का ये कथन है। तो देखिए कथन 1 व 3 से स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पे कथन 1 कहाँ है, ये रहा, इसमें b में किससे भाग जा रहा है 2 से, और a में किससे भाग जा रहा है 2 से, तो स्पष्ट है कि a और b में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया गया, जबकि हम जानते हैं A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक के अलावा। तो यहाँ क्या पाया गया, विरोधाभास, यहाँ क्या पाया गया, विरोधाभास पाया गया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है, इसी का सेकंड सवाल का दूसरा है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना 6 + √2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या को क्या मानते हैं, a/b, जहाँ b ≠ क्या है 0 है। अब देखिए इस 6 को यहाँ से पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण से √2 इधर रह गया, a/b उधर पहले से ही है, 6 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो √2 बराबर लघुत्तम कितना आया b, तो यहाँ पे आया a - 6b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b क्या हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। तो अतः a - 6b बटे b एक क्या बन गया, परिमेय संख्या है।
ए बटे बी, ये ए माइनस 6b बटे बी एक परिमेय संख्या है, तब इसके बराबर में जो दे रखा है वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अतः तब √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास पाया गया कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, अतः 6 प्लस √2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। देखिए इसका तीसरा सवाल है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 बराबर परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे, a बटे b, और b नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुणा में है तो √2 को यहीं रहने दो, और a बटे b तो a बटे b रहेगा। 3 यहाँ से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 3 यहाँ से कहाँ गया, भाग में आ गया। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं, a और b क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आपका परिमेय संख्या। तो a बटे 3b एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √2 भी क्योंकि इसके बराबर में ये है, तो इसको भी क्या, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। b एक क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ क्या पाया गया, विरोधाभास। अतः यहाँ विरोधाभास पाया गया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका हो गया इति सिद्धम।